केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में अब गांव की सरकार का वक्त आ चुका है। गांव की सरकार का चयन आज से कुछ ही दिनों में होना है। गांव की जनता, गांव के मतदाता अब अपने पूर्व, वर्तमान या काम करने वाले नेताओं की पहचान करने में दिलचस्पी लेने लगी। और हम आज भागलपुर से करीब 60 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यह बिहपुर प्रखंड के बिहपुर जमालपुर पंचायत में। और यहाँ पर हमारी मुलाकात मुखिया प्रतिनिधि से हो रही है। यूँ कहें तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। ये इनका परिचय महंत के रूप में है, महंत हैं और जाने माने चेहरा हैं बिहपुर विधानसभा के। तो इनसे जानेंगे आखिर सबसे बड़ी जो समस्याएं इनके साथ या हम लोग अनुभव कर रहे हैं ये रही है कि आखिर सरकार की अनदेखी बिहपुर जमालपुर पंचायत के लिए क्यों। आसपास के पंचायत में 5 करोड़, 8 करोड़ और बिहपुर जमालपुर के लिए 1 करोड़ क्यों। बिहपुर जहाँ तक ग्राम पंचायत की बात है तो महात्मा गांधी ने भी सपना देखा था कि ग्राम पंचायत जब तक समृद्ध नहीं होगा, जब तक ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा, तब तक राज्य विकसित नहीं होगा। और राज्य अगर विकसित नहीं होगा तो वह देश भी विकसित नहीं होगा। तो शायद इसी परिकल्पना के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रत्येक पंचायतों को 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया था प्रत्येक साल। लेकिन पता नहीं अफसरशाही की वजह से या जो भी कारण हो, हमारे पंचायत में 1 करोड़ से भी कम राशि मिली। इसके लिए मैं अफसर को ही दोषी ठहराता हूँ। सरकार आपकी, सरकार मेरी जरूर है और प्रधानमंत्री भी राशि भेजे हैं और बिहार सरकार भी उस दिशा में प्रयास कर रही है कि पंचायत का समुचित विकास हो। लेकिन तंत्र तो वही रहता है, तंत्र को सुधारने में समय तो लगेगा ही। सरकार दोषी नहीं है। नहीं, सरकार दोषी इसलिए नहीं है कि सरकार तो पंचायत में पैसा भेजने का काम करती है, लेकिन माध्यम तो तंत्र ही होता है। जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वही माध्यम होते हैं। अब उनके या लाल फीताशाही की वजह से या उनकी उदासीनता के वजह से सही समय पर पंचायतों में पैसा नहीं आ पाता है या एक रूपता नहीं रह पाती है कि राशि को हम सभी पंचायतों में समान रूप से भेजें। इस वजह से जो है पंचायत का सही ढंग से विकास नहीं हो पाता है। सरकार तो हमारी ईमानदार है, वो चाहती है कि हमारे बिहार में सभी पंचायतों का विकास हो और हमारे प्रधानमंत्री इसीलिए शायद सभी जगह राशियों को भेजने का काम। हमारे पंचायत में विकास का सारा काम हुआ। जो 7 निश्चय योजना के तहत यहाँ पर सड़कें बनी, विभिन्न वार्ड में सड़कें बनी, पीसीसी सड़क, और जहाँ नाला की आवश्यकता थी वहाँ नाला भी यहाँ पर बनाया गया पंचायत के द्वारा। ये बात जरूर है कि हमारे पंचायत में जो बड़ा नाला था जिसमें कि लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया की राशि लगता, उस नाला को हम नहीं बना पाए इसलिए कि राशि ही हमको कम मिली। और इसके लिए हम अपने सांसद से, अपने विधायक से आग्रह किए हुए हैं कि वो, चूँकि उनको फंड ज़्यादा मिलता है और सरकार तक डायरेक्ट उन लोगों का पहुंच रहता है और सरकार
की कड़ी का काम करते हैं वो एमएलए और एमपी। तो हम चाहते हैं कि वो बड़ा जो योजना है हमारे पंचायत का वो बनावे। पंचायत स्तरीय लेवल पे क्या क्या कार्य? पंचायत स्तरीय जैसे अभी कोरोना का समय हुआ, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू हुआ, उसके बाद तुरंत बाद जो है लॉकडाउन पूरे देश में लागू हो गया। और मेरा पंचायत जो है काफ़ी गरीब पंचायत है, यहाँ 90% गरीब बसते हैं। तो हमको बड़ी बेचैनी हो रही थी कि हमारे यहाँ अगर कोई गरीब मरता है तो मेरा पंचायत बदनाम होगा और हम भी बदनाम हो जाएंगे। तो उस समय हमने अपनी व्यक्तिगत राशि जो है पंचायत में खर्च किया। निःशुल्क चावल, दाल और सब्जी का वितरण हमने अपने पंचायत के नागरिकों के बीच में किया। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेश का कोई मजदूर अगर फंस गया था तो उसको भी मैंने कुछ राशि देने का काम किया और राशन भी देने का काम किया। और लॉकडाउन के दरमियान, कोरोना के दरमियान मैंने जगह जगह पूरे पंचायत में हर घर में अपने से जा कर के मास्क का वितरण किया और ब्लीचिंग पाउडर का पूरे पंचायत में छिड़काव किया और सैनिटाइजिंग करने का काम भी हमने अपने पंचायत में किया। आपके द्वारा कितने लोगों को आवास दिया गया? जितना PMAY में जितना भी नाम था, मैंने पहले भी कहा कि सरकार तो योजना बनाती है लेकिन जनप्रतिनिधि को मजबूत करना पड़ेगा। वो जो PMAY में नाम दिया गया उसमें मुखिया का कोई सहयोग नहीं लिया गया। राशन कार्ड बना और प्रधानमंत्री आवास योजना में किनको रहना है, किनका नाम होगा, कौन उसके लायक है, तो उसमें मुखिया या सरपंच या किसी भी जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं लिया गया। वो सरकारी तंत्र के द्वारा ही उसका काम किया गया और वो अपने मन से जिसको हुआ, किसी को आवास में किसी का नाम दिए, किसी का नहीं दिए। तो हमारे यहाँ जितना भी नाम था फिर भी मैंने सबों को आवास देने का काम किया। वो काम एक बमकाली स्थान से वो थाना धार के तरफ एक नाला जाता है जो कि बड़ा नाला है, उसमें सुलिस गेट भी बनेगा। उसी का हमको मलाल है कि अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ी योजना है, इसको अमली जामा पहनाने में हमको सांसद और विधायक का मदद चाहिए, सरकार का सहयोग चाहिए। अब पुनः आप चौथी बार मैदान में हैं। इस बार क्या जीतते हैं तो पंचायत के लिए क्या क्या 4-5 ऐसे काम बताइए जो करने की इच्छा रखते हैं? चौथी बार भी अगर हम जीत जाते हैं, जनता का स्नेह हमको है और जनता के साथ हम 5 साल खड़ा रहते हैं, जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। अगर हम जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक चिकित्सा का मामला है तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने अपनी सरकार से मिलकर के अपने उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे थे बिहार के, उनसे मिलकर के हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया था। और जिसमें हमारे सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन थे तो उनसे भी मिलकर के हमने मॉडल स्कूल बनवाने का काम किया था। तो हम अगर जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और रोड और नाला जो भी बचा हुआ है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। मलाल कुछ भी नहीं है, मैंने अपना कर्म किया, मैंने पार्टी की सेवा की थी। मैं पार्टी में लगभग 30 साल से हूँ। 1990 से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और ईमानदारी से अपनी पार्टी की सेवा करता हूँ और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व अपने पब्लिक के बीच में करता हूँ। मैंने इसी अधिकार के तहत टिकट के लिए आवेदन दिया था अपनी पार्टी के पास, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने हमको टिकट नहीं दिया। इंजीनियर शैलेंद्र जी को टिकट दिया तो जो उचित समझा। कई दावेदार होते हैं,
नेतृत्व जिसको देता है पार्टी से वो खुश है फैसला कि संतुष्ट है? संतुष्ट है। पार्टी जो उचित समझा पार्टी ने किया। दुख हो रहा है? नहीं, दुख नहीं हो रहा है। दुख काहे का होगा? पार्टी ने जो उचित समझा वो किया। पार्टी के साथ रहेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।